ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मिलने आया था एक शायर से, लेकिन यहाँ मुलाकात मेरी जो है एक ही शख्सियत में कई शख्सियत से हो गई। और आपने जितने वीडियोज़ अब तक देखे तो उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अफ़ज़ाल नवेद जो है वो न सिर्फ़ ये कि अपनी शायरी में महारत रखते हैं, बल्कि गुफ्तगू में भी और ज़हन और फ़लसफ़े में भी जो है अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बिल्कुल उनका अलग जौहर जो है आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और वो है मौसीकी से इनका लगाव। कुछ बातें इन्होंने बार बार बीच में की थी मौसीकी के हवाले से, लेकिन मैं चूंकि दूसरे मौजूआत पर बात कर रहा था तो मैंने उसको ज़्यादा वहाँ कवर नहीं किया। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि अफजाल साहब, जो आप बड़ी खामोशी से कैमरे की तरफ देख रहे हैं, अब बताइए कि हम्म, मौसीकी से आपका क्या, कितना ताना बाना है और कितनी दोस्ती है, कितना साझा है। बहुत। ये आपका कमाल है कि आप आपकी अपनी शख्सियत इतनी खूबसूरत है कि ये मुझसे सरजद हो गया कि मैं इस पहलू से पहलू ना बचा सका। तो मसला सिर्फ इतना है कि जो बारिश में उसे की बात है, काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे। तो ये सुरों की भी एक नामालूम से मालूम तक आती हुई एक फुलझड़ी है, एक बेल है, एक तितलियों भरी शाख है जो कायनात और इसके मुस्तामिलात में मौजूद है। तो उसने मुझे तो यही लगा कि शायद मैं कोई मौसीकी की ही कोई तान हूँ। अच्छा। किसी बारिश के लम्हे में, किसी मिलाप की किसी गहरी सी कैफियत में जमीन पर उतर आई। वाह। तो वो जो तान है मौसीकी की, जी जी। वो मुझे बचपन से अपनी तरफ खींचती गई। अच्छा, तो और क्या मैंने सिंगिंग करते थे रागों आप? को जी सिंगिंग करते थे? जी मैंने 5 साल की 5 साल 5वीं जमात हम्म। में जो मेरा टीचर था, तो मैं आई वॉज हार्डली 10 years old। हम्म। तो वो अपनी क्लास मेरे गाने से शुरू करता था, अच्छा अच्छा। और मैं नूर जहां को गाता था उस वक्त। अच्छा। तो नूर जहां के गाने काफी मुश्किल होते थे, हम्म। लेकिन वो मेरी समझे कि बारीक आवाज थी, उस वक्त छोटा सा था। लेकिन जब बीच में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन जब मैं समझ समझ लें, जब मैं मेरी स्कूल की हाई स्कूल तक पहुंचा, हाई क्लास तक, तो हमारे स्कूल की सारे जितने में नगमाती किस्म के प्रोग्राम होते थे उसमें मैं मौजूद होता था। अच्छा। इवन हमारी जो असेंबली होती थी तो मेरे तराने से शुरू होती थी। वाह। तो लेकिन जो सबसे जो खूबसूरत बात हुई वो ये हुई कि मुझे रागों ने पसंद कर लिया। अच्छा। वाह। तो रागों की दुनिया ने मुझे बनाया, संवारा, मेरी शायरी को तरतीब दिया, मेरी शख्सियत में हम्म। अ, जो बिगाड़ थे, जो बनाव थे, वो पैदा किए। तो मैंने उनका ही कांधा पकड़ा हुआ है अभी तक। मैं अच्छा, क्लासिकल रागों के ही बाकायदा सीखा है किसी से? उस्ताद फतेह अली खान से मैं मिला हूँ। अच्छा। उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो हम न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अ, उनके घर में जाते थे, तो उन वो मेरी गजलें भी गाने लग गए। अच्छा। लेकिन चूंकि अमानत अली खान उन दिनों में वफात पा चुके थे, हम्म। तो वो उस तरह उस वक्त गजल का दौर तकरीबन गायकी खत्म का हो रहा खत्म हो रहा था। था। असद अमानत लंदन में चले गए थे, लेकिन हामिद अली खान के साथ मेरी दोस्ती हो गई। हम्म। और फिर रुस्तम अली खान, जो आजकल बहुत उस्ताद रुस्तम अली खान बना हुआ है, तो हम्म। वो उस वक्त छोटा सा था। उस्ताद फतेह अली खान से हमने एक चीज सीखी, हम्म। और वो था खरज, हम्म। गंभीरता, हम्म। रागों की कायनात। सलामत अली खान साहब से भी मुलाकात हुई। अच्छा। मैं समझता हूँ कि लाहौर में रहकर मैं कोशिश की मैंने हम्म। कि कहीं एक जगह पे मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर सीखता रहूं, हम्म। जो अब तक सीखने का अमल जारी है। कौन कौन से राग आपको खास तौर पे पसंद है? मुझे मालकौंस हम्म। बहुत अच्छा लगता अच्छा।
भैरवी बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ी बहुत अच्छी लगती है, भीम पलासी और मियाँ के मल्हार, मेघ, वाह। एमन कल्याण। अरे यार, इन लोगों ने वो कुछ गाया है। बागेश्वरी बहुत शानदार चीज है। मैं समझता हूँ कि कोई भी राग, कोई भी कैफियत मौसीकी में आपको किसी नई नहज पर, नई कायनात से उस्तवार करती है, बिल्कुल। मुतारफ करती है, तो आपकी शायरी में भी एक तब्दीली आती है जिसे बहुत मुश्किल से समझा जाता है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े शायर थे, अ, मैं अपने आप को तो भी तालिब इल्म समझता हूँ, जितने भी बड़े शायर थे उन्होंने मौसीकी को एक इसेंशियल पार्ट के तौर पर इस्तेमाल। अमीर खुसरो की मिसाल है आपके अमीर खुसरो तो सुभान अल्लाह, साथ। उन्होंने तो सितार इजाद की, उन्होंने बिल्कुल। तबला इजाद किया। हम्म, उनका राग एमन बड़ा मशहूर है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ आप सुनाइए अब। मैं जी। सुना देता हूँ जी कुछ हाँ, भी। कुछ सुनाइए आप। ऐसे मेरे और पास हम लोग बड़े मतलब जाहिल किस्म के लोग हैं, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा राग है, और थोड़ा सा फिर ये। देखिए, ये मैं आमद पर ही, हम्म। दोपहर है, हम्म। थोड़ा सा हम्म। तुम घर आओ, घर आओ, घर आओ, तुम घर आओ, तुम बिन सुना गद मोरा, तुम घर आओ, मन में प्यास तुम्हारी मोरे, आ, घर मोरे आ, भीम पलासी। जी जी जी। मज़ा आ गया जनाब, लुत्फ आ गया, आपकी शख्सियत का एक नया रुख हमारे सामने आया। तो जनाब, इंशाल्लाह अब अगले हिस्से में मुलाकात होती है, और अब हम वहाँ जा रहे हैं फितरत के उन नज़ारों की तरफ जो अफजाल नवेद को बहुत पसंद है, और वहीं आप उनसे सुनेंगे उनकी हमारे शायरी। शब में जमी का चेहरा निखर रहा था, कोई सितारों की पालकी में उतर रहा था, नहा रहे थे शजर किसी झील के किनारे, फलक के तख्ते पे चांद बैठा संवर रहा था।
वो शाम उतरी हुई थी कस्बे के बामू-दर पर। मैं अपने घर के उदास आंगन में डर रहा था। हवाएं दीवारों दर के पीछे से झांकती थीं। धुआं लपेटे कोई गली से गुजर रहा था और खड़ा था मेरी गली से बाहर जहां सारा। मैं ख्वाब में अपने आप से बात कर रहा था। और अब ठहर जा नवीद, आगे तो कुछ नहीं है। तू उम्र भर इस ख्याल से बेखबर रहा था।